In our previous classes, we have discussed about our air supply in our clean rooms, and in this episode we will discuss about the air flow pattern in the clean room. Okay, so let's begin. Air supply. In the point of the air supply in clean room, we have discussed about HEPA filter, and second one is laminar air flow, right? HEPA filter is the filter can filter the surrounding air in the clean room, and HEPA filter is it can filter 99.97% air, right? And the second point, which was laminar air flow. Laminar air flow was, by the help of this laminar air flow, the filtered air can move or can flow in this room in a single direction. Right? So that was laminar air flow. So I hope you have understand about HEPA filter and the laminar air flow. So HEPA filter and the laminar air flow, these are the essential kits in the clean room for air supply purpose, right? So if we want to construct a clean room area, we have to install there one HEPA filter and also laminar air flow, right? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So if we want to construct a clean room area, we have to install a HEPA filter, and also we need to install laminar air flow in that building, right, or in that room. तो अब तो ये हो गया कि ये हम लोगों को चाहिए, HEPA फिल्टर चाहिए, लैमिनार एयर फ्लो चाहिए. अब जो क्लीन रूम हम लोगों के पास जो होगा, उस क्लीन रूम का कौन सा पोजीशन में क्या है, उस कौन सा पोजीशन में हम HEPA फिल्टर को इंस्टॉल करेंगे, कब HEPA फिल्टर को इंस्टॉल करेंगे, कब लैमिनार एयर फ्लो को हम इंस्टॉल करेंगे, कब नहीं करेंगे. So we are going to discuss about the air flow pattern. Air flow pattern. Air will flow in the clean room, in which pattern will maintain. तो ये जो हम लोगों का पास अब ये क्लीन रूम तैयार हो रहा है, इस क्लीन रूम में अगर हम एयर फ्लो करेंगे तो उसका पैटर्न क्या है, राइट? मैं डिफरेंस को फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ. एयर सप्लाई करने के लिए हम लोगों को पास चाहिए HEPA फिल्टर एंड लैमिनार एयर फ्लो. बात खत्म. ये तो एयर सप्लाई होने के लिए हम लोगों को पास होना चाहिए. अब इस रूम पे, क्लीन रूम पे एयर फ्लो पैटर्न किस तरीके से होगा, अब हम लोग कहाँ पे इस HEPA फिल्टर को हम इंस्टॉल करेंगे, कब लैमिनार फ्लो को हम इंस्टॉल करेंगे, कब नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कैसे एयर फ्लो मेंटेन होता है, ये अब हम देखेंगे. एक्चुअली दिस एयर फ्लो पैटर्न इज डिपेंडेंट ऑन आवर नेसेसिटी. हम लोगों को जैसा जरूरत है क्लीन रूम बनाने का, उस टाइप के अनुसार हम लोगों ने इस एयर फ्लो सप्लाई को मेंटेन करेंगे. तो एक्चुअली ये जो एयर फ्लो सप्लाई जो है, ये एयर फ्लो सप्लाई एक्चुअली 3 टाइप्स है. 3 टाइप का एयर सप्लाई हम लोग कर सकते हैं. तो ये जो एयर फ्लो पैटर्न होगा, ये 3 टाइप का हो सकता है. एयर फ्लो ये 3 टाइप का हो सकता है. पहला जो पैटर्न है, जो नंबर 1 है, वो है यूनी डायरेक्शनल फ्लो.
यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। ओके, पहला जो नाम है वो है यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। यूनिडिरेक्शनल मतलब क्या है? यूनिडिरेक्शनल मतलब इन ए सिंगल डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट जो फ्लो पैटर्न है ये है नॉन यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। ओके, नॉन यूनिडिरेक्शनल मतलब इसका कोई डायरेक्शन का ठीक ठाक नहीं है, इसका डायरेक्शन एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, कोई एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है। लेकिन यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो में क्या होता है, इसका जो एयर फ्लो होगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा, एक सिंगल डायरेक्शन में ही जाएगा। एंड थर्ड वन इज कॉम्बाइंड एयर फ्लो। कॉम्बाइंड एयर फ्लो में क्या होता है? कॉम्बाइंड एयर फ्लो मतलब यूनिडिरेक्शनल भी होगा और नॉन यूनिडिरेक्शनल भी होगा। ठीक है, एक क्लीन रूम के अंदर यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो भी हम लोगों को देखने को मिलेगा एंड नॉन यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो भी हम लोगों को देखने मिलेगा। तो तब ये होगा कॉम्बाइंड एयर फ्लो। ठीक है, ये हम लोगों को पैटर्न है। ठीक है, तो एक्चुअली कब हम यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो में जाएंगे, कब हम नॉन यूनिडिरेक्शनल, कहां पे हम लोग नॉन यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो को हम प्रीफर करेंगे, कब हम कॉम्बाइंड एयर फ्लो को पैटर्न को हम कंसीडर करेंगे, ये हम लोगों को ऊपर डिपेंड करता है कि क्लीन रूम हम लोग किस बेसिस पे डिजाइन कर रहे हैं। ओके, क्लीन रूम का पर्पस क्या है, क्लीन रूम कहाँ पे है, बहुत सारे फैक्टर के चलते हुए हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि which type of air flow we have to choose। ओके, तो पहला जो पॉइंट आता है वो है यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। ठीक है, तो अब हम यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो के बारे में बात करेंगे। Suppose this is our clean room area। ठीक है, so this is the top angle, this is bottom, this is left and this is right area। okay, तो एयर कहां से आएगा? एयर जो बाहर से जो एयर जो अंदर आएगा, बाहर से कहां से आएगा? बाहर से जनरली मोस्टली टॉप एरिया से एयर अंदर आएगा। ओके, अब क्या होता है यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो पे, ये जो टॉप एरिया से जो एयर जो अंदर आ रहा है रूम के अंदर, यहाँ पे होगा हमारा सीलिंग पे, मतलब ये टॉप जो एरिया होता है वो सीलिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग हमारे पास होगा पूरा जो सीलिंग होगा, पूरा सीलिंग में क्या होगा? HEPA फिल्टर होगा। पूरा ये जो सीलिंग जो होगा यहाँ पे क्या होगा? HEPA फिल्टर। तो इसका मतलब क्या है? ऊपर से जितने एयर इस रूम का अंदर आएगा वो HEPA फिल्टर की थ्रू फिल्टर होने के बाद ये अंदर आएगा। राइट, अब ये HEPA फिल्टर का नीच
तो अब मतलब क्या होता है, बाहर से जो एयर अंदर आएगा वो हेपा फिल्टर के थ्रू आएगा। तो अब हेपा फिल्टर के थ्रू अगर आएगा तो उस एयर हेपा फिल्टर के थ्रू फिल्टर हो जाएगा। अब हेपा फिल्टर के थ्रू ये फिल्टर होने के बाद ये जो एयर यहाँ पे नीचे जो आएगा, अब ये कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, राइट। अगर कोई भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट एयर फ्लो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हेपा के थ्रू जो एयर फिल्टर हो रहा है, जो बाहर से जो एयर आ रहा है, वो अगर हेपा के थ्रू फिल्टर होने के बाद एक सिंगल डायरेक्शन में आए, उसको अगर एक सिंगल डायरेक्शन दिया जाए जो एयर यहाँ पे हेपा फिल्टर के थ्रू फिल्टर होने के बाद आएगा, इसको एक सिंगल डायरेक्शन में अगर इसको फ्लो किया जाएगा तो ये इसको क्या कहेंगे हम, लैमिनार एयर फ्लो। तो यहाँ पे जब हम यूनि डायरेक्शनल एयर फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, so when we will talk about unidirectional airflow, at that time the air which will filter in this HEPA, and after that filtered air will flow in a single direction in downward, so this will be downward, okay, at the time of unidirectional air flow। तो ये जो डाउनवर्ड और इन ये सिंगल डायरेक्शन एयर फ्लो होगा, ये कैसे पॉसिबल होगा, बाय इट्स लैमिनार एयर चेंबर। तो एक्चुअली क्या होता है, जो हेपा फिल्टर होता है, हेपा फिल्टर के साथ उसका लेयर वाइज ये लैमिनार एयर चेंबर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लैमिनार एयर चेंबर ऑटोमेटिकली अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा, लैमिनार एयर चेंबर अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, सराउंडिंग एरिया से एयर आएगा, वो अगर एयर अंदर आना चाहेगा तो हेपा के थ्रू पास हो जाएगा। जब हेपा के थ्रू बाहर से जो एयर अंदर आ रहा है वो फिल्टर होने के बाद अंदर आएगा। तो अब फिल्टर होने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, हाई इफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फ्लो, मतलब वहां पे एक प्रेशर होगा एयर को अंदर, वो हेपा फिल्टर क्या करेगा, वहां से जो एयर को जो फिल्टर कर रहा है, फिल्टर करने के बाद उसको एक प्रेशर क्रिएट करेगा जिसके द्वारा वो एयर अंदर। तो अब यहाँ पे होगा क्या, लैमिनार एयर चेंबर। लैमिनार एयर चेंबर मतलब एक फैन जैसा एक एमुलेटर होगा, ठीक है। तो एक फैन अगर यहाँ पे दे दिया जाएगा तो ये जो एयर है, एयर एक सिंगल डायरेक्शन में ऊपर से नीचे आएगा, राइट। तो इसको हम अगर सिंगल डायरेक्शन में अगर एयर फ्लो होता है तो इसको हम कहेंगे यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो। तो यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो में हम क्या करेंगे, ये जो सीलिंग जो है हमारा, सीलिंग पे हम हेपा के साथ लैमिनार एयर चेंबर इंस्टॉल कर लेंगे, ओके, राइट। तो बाहर से जो एयर फिल्टर होने के बाद अंदर आएगा वो एक सिंगल डायरेक्शन में टॉप टू बॉटम पे जाएगा, ऊपर से नीचे में आएगा। अब क्या होगा, ये जो एयर फिल्टर होने के बाद थ्रू दिस लैमिनार एयर चेंबर अंदर आया, ये एयर अब यहाँ पे जब बॉटम पे आएगा, बॉटम पे होगा आउटलेट चेंबर, ओके। तो एक्चुअली क्या होता है, जो एयर बाहर से जो अंदर आया वो अब ये आउटलेट चेंबर के थ्रू ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने के बाद ये जो लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड पे
इधर से ये एयर जब आएगा ये लेफ्ट साइड पे इधर जाएगा, तो तब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है एक एयर कंडीशनर। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ, बाहर का एयर फिल्टर होने के बाद अंदर आया, अंदर आने के बाद वही एयर यहाँ से आउटलेट की थ्रू कहां पे गया, एयर कंडीशन में। अब एयर कंडीशन में क्या होगा और एयर कूलर में क्या होगा, एयर फिर से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एयर का जो टेम्परेचर है वो जब एयर कूलर के अंदर जाएगा और एयर एसी का अंदर जब जाएगा उस एयर को कूल कर दिया जाएगा। अब कूल होने के बाद यहाँ पे रहता है एक फैन, रेगुलेटरी फैन। ये रेगुलेटरी फैन क्या करेगा, ये जो एयर जो एसी के द्वारा जो एयर को हमने कूल किया, कूल जो एयर है उस कूल एयर को फिर से कहां पे भेज देगा, इस हेपा फिल्टर। अब हेपा फिल्टर में फिर से जो एयर अंदर आया था वो फिर से फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद लेमिनार एयर फ्लो के द्वारा एकदम सिंगल डायरेक्शन में नीचे आएगा, सिंगल डायरेक्शन में आने के बाद फिर से वो एयर एसी पे जाएगा, एसी पे जाके कूल होगा, कूल होने के बाद बाय दिस रेगुलेटरी फैन फिर से हेपा के अंदर जाएगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको हम कहेंगे यूनी डायरेक्शनल एयर फ्लो। ओके, तो इसको फिर से एक बार समरी कर दिया जाए। Now what we are talking about? We are talking about unidirectional air flow. Unidirectional मतलब in a single direction, right? तो ये हमारा क्या है, क्लीन रूम का हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब क्लीन रूम पे ये जो टॉप एरिया है, टॉप एरिया से एयर अंदर आता है। अब टॉप एरिया से जब एयर अंदर आएगा, एट फर्स्ट देयर विल बी ए लेयर ऑफ हेपा फिल्टर। तो हेपा फिल्टर क्या करते हैं, बाहर से जो एयर अंदर आता है उसको वो फिल्टर करेगा, 99.97% एयर को फिल्टर कर देगा। अब जो एयर फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद हेपा क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा उस एयर को अंदर जाने के लिए। अब ये हेपा फिल्टर के साथ साथ हमारा लैमिनार एयर चेंबर ऑलरेडी अटैच्ड है। तो लैमिनार एयर चेंबर क्या करता है, लैमिनार एयर चेंबर एयर को एक डायरेक्शन देता है, जे इसको हम कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्शन दे देगा जे तुम इस डायरेक्शन में जाओ, राइट। तो ये एयर को एक डायरेक्शन देगा। व्हाट इज द डायरेक्शन, फ्रॉम अपर टू लोअर, फ्रॉम अप साइड टू लो साइड। तो जब ये नीचे आएगा तो अब एक हो सकता है जो नीचे जो एयर आया इसको हम आउटलेट की थ्रू इसको बाहर भी कर दे सकते हैं, ठीक है। जो एयर अंदर आया, अगर मान लो यहाँ पे हेपा फिल्टर काम नहीं कर रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे जो है एयर में पार्टिकल्स नंबर बहुत ज्यादा है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम फिर से इसको रिसाइकल करेंगे नहीं, हम आउटलेट के थ्रू उस एयर को हम बाहर कर देंगे। अगर जरूरत नहीं है और कोई प्रोसेस चल रहा है, कोई काम चल रहा है क्लीन रूम के अंदर, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इस आउटलेट के थ्रू यहाँ पे जो एयर अंदर आया वो कहाँ पे चला जाएगा, इन आवर एयर कूलर और एयर कंडीशनर। तो कंडीशन में जाके क्या होगा, ये एयर फिर से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अब ये जो एयर जो अंदर आया ये कूल जब हो जाएगा एसी के थ्रू, तब ये यहाँ पे एक फैन होगा, रेगुलेटरी फैन, रेगुलेटरी के फैन के द्वारा जो एयर कूल होगा उस कूल एयर को कहाँ पे भेज देगा, फिर से हेपा फिल्टर पे। हेपा फिल्टर में फिर वही एयर फिर से फिल्टर होने के बाद लेमिनार एयर फ्लो के थ्रू फिर से नीचे आएगा, फिर से एसी पे आएगा, एसी से फिर से हेपा फिल्टर पे जाएगा, इस तरह कंटिन्यू होता रहेगा। ओके,
तो ये है हमारा यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो? बिकॉज द direction of the air is the single direction due to the laminar air chamber. ओके, तो ये है हमारा यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो को हम कहां पे यूज करेंगे? देखो, ये जो यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो को बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लीन रूम जो होगा, ये जो क्लीन रूम होगा, ये क्लीन रूम में जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट रहेगा वो होगा सबसे कम। क्या बोला मैंने? यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स विल बी लेस, राइट? तो अगर हम क्लास 100 क्लीन रूम का बात करें, क्लास 100 क्लीन रूम मतलब क्या है? क्लास 100 क्लीन रूम में क्या होता है? पर फुट क्यूब एरिया पे कितना पार्टिकल्स रहता है? 100 से ज्यादा नहीं। तो इस तरह अगर कंडीशन हम लोगों को चाहिए, इस तरह इतना इफेक्टिव कंडीशन और क्लीन रूम हम लोगों को पास अगर होना चाहिए, तो हम लोग वहां पे जो एयर फ्लो मेंटेन करेंगे वो है यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो। ठीक है, तो यही बात है। अगर हम लोगों का क्लास जो है, ये क्लास अगर 1000 से 100 के अंदर अगर होगा तो जो क्लीन रूम में जो एयर फ्लो पैटर्न जो होगा वो होगा यूनिडिरेक्शनल एयर फ्लो पैटर्न। ओके, so I hope you have understand about this unidirectional air flow. Now we are proceeding in our next point, that is non unidirectional air flow.